क्या अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म बनने के लिए बयानिए की कुर्बानी दे दी। अगर पीटीआई को ज़ोर ज़बरदस्ती फारिग करके हुकूमत मिल भी गई तो क्या नवाज शरीफ खुशहाली या इस्तेहकाम ला पाएंगे? पीटीआई जैसा सलूक पहले किस किस के साथ हुआ? हफीजुल्लाह नियाजी का हंगामा खेज कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार हफीजुल्लाह नियाजी अपने कॉलम में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अपना तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि आज मुमलिकत सियासी अफरा तफरी, इंतशार और तबाही के दहाने पर, जहाँ बुनियादी वजह 70 साल से इस्टेब्लिशमेंट की मुमलिकत पर यलगार, वहाँ सियासतदानों की बाहिमी अफरातो तफरीतो चपकुलश खुद गर्जी हरावल दस्ता बनी। 17 अप्रैल 1953 को वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को जब ज़ोर ज़बरदस्ती चलता किया गया तो अगले दिन सारी काबीना या जमात पीछे इमाम मोहम्मद अली बोगरा के साथ हल्फ उठा रही थी। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापसी का इरादा बांध चुके हैं। बज़ाहिर अगले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। पिछली दफ़ा जब बेतौकीरी के साथ इक़्तिदार से अलहदा हुए तो वोट को इज्जत दो, अगरचे मलफूफ मगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया उनकी अवामी मकबूलियत को 7वें आसमान तक पहुँचा गया। वोट को इज्जत दो, इसके लिए 13 जुलाई को बेटी के साथ जेल जाकर खातिर ख्वाह कुर्बानी भी दी। 4 दिन के बाद 17 जुलाई को शहबाज शरीफ ने खिदमत को वोट दो जैसा अछूता मज़ाहिया बयानिया मुतारिफ करवा दिया कि चश्म तसव्वुर में खुशहाली ने वोट दिलवा दिए थे, नामुराद ठहरे। 20 अक्टूबर 2020 को नवाज शरीफ ने जब गुजरांवाला जलसे से खिताब किया तो बगैर लफ्ज़ चबाए फरमाया, इमरान खान से मेरा झगड़ा नहीं है, वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का फ़कत एक मोहरा नाचीज़ है। मेरा मुकदमा जनरल बाजवा, जनरल फैज़ आपके खिलाफ कि आप दोनों ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाकर मुमलिकत को सियासी अदम इस्तेहकाम में धकेला। नवाज शरीफ की तकरीर ने अपोजिशन तहरीक को पहले ही दिन तितर बितर कर दिया। नवाज शरीफ ने चंद दिन पहले अवामी उमंगों के मुताबिक जो बयानिया अपनाया, आज शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर उसका मकू ठप दिया। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, जख्मों पर मरहम पट्टी रखने आ रहे हैं। वो 21 अक्टूबर को अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ देंगे। क्या नवाज शरीफ की वापसी का सफ़र शहबाज शरीफ की हालिया शोला बयानी के साथ मशरूत है? क्या नवाज शरीफ के लिए वज़ीर आज़म बनना उतना ही अहम और ज़रूरी है कि बयानी की कुर्बानी दे डाली? ये बात तय समझें कि अगर 2024 के अवाइल में इलेक्शन हो भी गए तो अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे कि चारा घर के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ का सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ इमरान खान है। मज़ा का खेज इतना कि अगले इलेक्शन में इमरान खान का वजूद दूर दूर तक ला मौजूद रहना है। माजी दोहराने को इमरान खान की सियासत पर भी कांटा लग चुका। क्या नवाज शरीफ की तकरीरें एक तसव्वुराती ओपोजिशन या साए का पीछा करेंगी? तहरीक इंसाफ पार्टी की सूरत हाल आज की तारीख में कायदीन और नुमाया लोगों के लिए महफूज रास्ता एक ही, पार्टी छोड़ो, माफ़ी मांगो, सियासत को खैरबाद कहो और बाकी ज़िंदगी अल्लाह की याद में वक्फ कर दो। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन मैसर रूपोश हो जाओ, ज़ेर ज़मीन चले जाओ या दाव लगे तो बैरून मुल्क फ़रार हो जाओ। तहरीक इंसाफ के साथ कुछ भी अनहोनी नहीं हो रही। वतनी सियासी तारीख में कई दफ़ा इनकलाबियों का ऐसे मरहलों से पाला पड़ा है। इमरान रियाज की ज़िंदगी दिन दहाड़े एक चलता फिरता सबक है। पीटीआई वालों को अगर आज़ाद रहना है तो एक दिन बयान बतौर जुर्माना अदा करना होगा। 2024 का मुमकिन इलेक्शन पहला इलेक्शन नहीं होगा जहां मकबूल सियासी जमात और मकबूल लीडर को बज़ोर बाजू इलेक्शन से बाहर या शिकस्त से दो चार किया जाएगा। कबलजी शेख मुजीबुर रहमान से लेकर नवाज शरीफ तक कई भुगत चुके हैं। इलेक्शन का जिक्र अस्कार तो भला 1971 का मशरकी पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन क्यों कर आंख ओझल। अवामी लीग का लदम करार, आधे लीडर भगोड़े बने, बागी तौबा ताइब हो गए। जब ज़िमनी इलेक्शन का अमलन इनेकाद हुआ तो सीटों की बंदर बांट कैसे भुलाई जा सकती है। एक सबक और भी, हर इसी मुहिम जोई के चंद साल के बाद मुहिम जो और रियासत दोनों अमीर गढ़े में दिखते हैं। क्या इस बार चंद साल वाली सहूलत भी मैसर होगी या नहीं? 9 मई के वाक़ये ने इस्टेब्लिशमेंट को नाकाबिले बयां ताकतवर बना डाला है। वैसे तो हमेशा से पसे पड़ता ताकतवर सरचश्मा मज़ीद कुव्वत नाफिज़ा और उसके सम्राट इस्टेब्लिशमेंट के हुकूक हमेशा से महफूज हैं। 9 मई के बाद अमलन इक़्तिदार जनरल आसिम मुनीर को बाय डिफ़ॉल्ट मुंतकिल हो चुका है। आज चारों नाचार आइन से मुहावरा मुमलिकत का नज़्म व नस्क इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त में है। क्या इस्टेब्लिशमेंट इस सूरत हाल से छुटकारा ले पाएगी या अमलन शेर पर सवार है? उतरना नामुमकिन रहेगा। नवाज शरीफ की सियासी मकबूलियत का राज उनका बयानिया ही तो था। 2019 में तौसीए मुद्दत मुलाजमत या अप्रैल 2022 में शहबाज हुकूमत का क़याम नवाज शरीफ को बखूबी इल्म कि उनकी सियासत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। चंद दिन पहले जब नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से हिसाब किताब लेने का मुतालबा किया था तो शायद मकसद बदला नहीं था। मेरे नज़दीक एक दफ़ा ये काम होगा तो मुमलिकत की बुनियाद सही खतूत पर रख दी जाएगी। यकीनन नवाज शरीफ ने यह बात
दिल पिशोरी के लिए नहीं की, राय आमा का दबाव था। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट को इस पर भला क्यों एतराज़ है। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को मिसाल बनाकर देरीना अवामी मुतालबा भी पूरा हो जाता, जबकि अपने ही इदारे के खिलाफ साजिश पर उन दोनों को करार वाकई सज़ा भी मिल जाती। सख्त मकबूल बयानिए की सियासत का बोझ हमारी कौमी पार्टियाँ उठाने की सकत नहीं रखती। दो राय नहीं कि इमरान खान को भी जब कोई मुफाहिमती फार्मूला दिया गया जिसमें उनके इक़्तिदार में आने के इम्कानात हुए तो आइन को तहे बाला करते हुए भी इक़्तिदार पकड़ लेंगे। नवाज शरीफ साहब ने बिलाखिर यही उसूल अपना लिया है कि इक़्तिदार के हुसूल के लिए अमलियत पसंदी ज़रूरी है। नवाज शरीफ के लिए चंद गौर तलब बातें। बिलफर्ज महाल 2024 में कभी इम्कान इलेक्शन नहीं हो पाते तो फिर ऐसी सूरत हाल में अपना मुकदमा किस अदालत में किसके खिलाफ पेश करेंगे, या फिर इलेक्शन की गैर मौजूदगी में हाथ पर हाथ धरे आराम फरमाएंगे। अगर तहरीक इंसाफ को ज़ोर ज़बरदस्ती फारिग करके सीटों के बजरिया बंदर बांट से आपको हुकूमत मिल भी गई तो क्या ऐसे गैर सियासी माहौल में खुशहाली या इस्तेहकाम ला पाएंगे? क्या ऐसी हुकूमत या बसूरत दीगर निगरां हुकूमत में अमलन हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी? क्या आप मशरूत वज़ीर आज़म बनकर मकबूल सियासत से हमेशा के लिए बाइज़्ज़त बरी होने पर तैयार हैं? कतई नज़र सियासतदान अपने लिए क्या पसंद फरमाते हैं? मेरी खुदगर्जी और सहूलत के अपने लिए मनवन आइन व कानून की हुक्मरानी का बयानिया पसंद फरमाऊँ? कलक ज़रूर के दोस्त साथी सियासतदान सब खुदगर्ज निकले, आइन व कानून से मावरा मशागल ढूंढ निकाले। उसूली बयानिए पर मैं तन्हा, काओ काओ सख्त जानी, हाय तन्हाई ना पूछ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।